आज अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी 3.2 क्वेश्चन है 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया है और N2O5 की सांद्रता इन्हें दी है 184 मिनट दिया है टाइम और इन्होंने एक अभिक्रिया दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसको पहले सॉल्व करना बताएंगे ताकि आप इस तरीके के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना। तो झट से एक अपन इक्वेशन सॉल्व करते ही देखिए, मान के चलो एक इक्वेशन है ए छोटा वाला ए बूढ़ा वाला ए छोटा वाला बी बूढ़ा वाला बी, है ना। ऐसा कि कह सकते हैं जवान सी बूढ़ा सी, ठीक है, डी और डी एक ही अभिक्रिया है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये हमने 3.1 एग्जाम्पल किया था। हमने आपको बताया था कि जो अभिघात पक्ष है ए, लेफ्ट हैंड में अभिघात पक्ष है और ये उत्पाद वाला पक्ष है। ये जो ए छोटे बी छोटे सी छोटे डी स्मॉल लेटर है, ए क्या है, एक गुणांक है ना। अब क्या होगा, जब हम इसके लिए औसत वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो माइनस, है ना, माइनस 1/a डेल ए अपॉन डेल टी, माइनस 1/b डेल बी अपॉन डेल टी। जो एक गुणांक रहेगा इसको नीचे रखेंगे और ध्यान से इनमें माइनस लगाएंगे। दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम अभिघात पक्ष लिखेंगे तो माइनस और उत्पाद वाला पक्ष लिखेंगे तो प्लस, और जो कोफिशिएंट होते हैं उनको बटे में लिखेंगे। देखो 1/a, यहाँ 1/b, इसका कोफिशिएंट क्या 1/c, इसका कोफिशिएंट क्या 1/d, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये सारे के सारे बराबर क्यों हैं, तो देखो ए अभिक्रिया चल रही है, ए है दो, ए फिक्स अमाउंट में इससे अभिक्रिया करेगा और ए फिक्स अमाउंट बनेगा और ए भी फिक्स अमाउंट बनेगा, है ना। तो इनमें ए रिलेशन दे दिया है, 1/a 1/b 1/c ऐसे करके एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है। क्या आप ऐसा लिख पाएंगे, कमेंट में बताओ हाँ ना, क्या आप ऐसा लिख पाएंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो यहाँ पे अभिक्रिया दी है 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। ए वाला जो पक्ष है अभिकारक पक्ष है और ए वाला उत्पाद पक्ष है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखेंगे, औसत वेग लिखेंगे या अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2, दो कहाँ से आ गया, इसका जो गुणांक 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अभिकारक पक्ष है तो हम माइनस लगाएंगे, फिर डेल N2O5 डेल टी। इसी तरीके से हम इसके लिए 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी और ऐसा कुछ लिख लेंगे, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी रहती है हमें उससे मतलब है और जो हमें निकालना है उससे मतलब है। तो यहाँ पर O2 का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है, इन दोनों भाई से, है ना। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन आप पढ़े नहीं, एक बार क्वेश्चन देख लूं। यहाँ पे लिखा है कि N2O5 की सांद्रता 2.33 थी और घट के 2.08 हो गई। मतलब यहाँ पे जो सांद्रता दी है वो दी है 2.33 x1 और फिर 2.08 हो गई, है ना, और एक x, ये सांद्रताएं दी गई हैं। अब क्या करें, सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने आपको बताया था 1/2 x2 माइनस x1 N2O5 की दी है और डेल टी में क्या मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 कितना दिया है, डेल टी दिया है 184 मिनट, है ना, 184 मिनट दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो तो 1/2 आपको पता है कि 2.08 छोटा है, 2.33 बड़ा है। इनमें से आप घटाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा और जब माइनस का आंसर आएगा तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 184 मिनट पहले जीरो मिनट था और अभिक्रिया लास्ट में 184 मिनट में संपन्न हुई थी, यहाँ पे लास्ट 184 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो और एक इसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको क्या लिख दूँ, 1/4 डेल
2 डेल टी। ठीक है, अस्ते सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/, देखो यहाँ पे 2 से 2y कट जाएगा, है ना। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0.25 और यहाँ आ जाएगा 184। अब 184 को 2 से काट दो, यही तो 2 इनाम 2 दूनी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। ठीक है, आओ जब 92 आ जाएगा तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 25/52 गुणा 100 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, हमें पता है सॉल्व करना बहुत से बच्चों को नहीं आता है ना, तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम भाग करके दिखा रहे हैं। चल ले लिया स्क्रीनशॉट, चल वो करिए। अब देखो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बस अपन सॉल्व करना है। हम आपको जस्ट बता रहे कि कैसे सॉल्व कर, है ना। 25 से 25 पे कर दूंगा तो वो जुम पत्ते मुझे आएगा 1/4 में, है ना। देख करके दिखा, मिटा दें। क्या है, सभी लोग जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सीधा आंसर लिख देते कि ऐसा आंसर कर लो। बच्चा भगवान थोड़ी है, कंप्यूटर थोड़ी है। 25 और यहाँ पे लिखा है 92। ठीक है, ये 100 लिखे अपन बाद में देख लेंगे। भाग नहीं जाएगा तो 0, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब देखो भाग देने का तरीका क्या है, ये 92 लिखा है ना, 250 लिखा है। अब 92 कम 92 92 ऐसा है, 92 का 2 छोड़ दो, 250 का 0 छोड़ दो, ये कितना बचा 9, ये कितना बचा 25, 9 तिया 27 होता ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, 2 का गुणा 5, 2 दूनी 4, 184 घटा दो, 10 में से 4 गए 6 बचे, 15 में से 9 गए 6 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर इसको 9 मानो, इसको 66 मानो। देखो इसका एक अंक छोड़ रहे 2, इसका भी एक अंक छोड़ दो, तो 9 एकम 9, 9 7 63, तो 9 7 63, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, नीचे 100 चल ही रहा है ना। फिर आ जाएगा 1 0, तो 92 कम 92 आ जाएगा। 10 में से 2 हो जाएंगे 8, दिख तो रहा, हाँ। 16 में से 10 जाएंगे 6 बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर एक 0, तो कितना बार चल जाएगा 9 8 72, है ना। 9 8 72, 9 नाम 81, 9 7 63, तो 7 ही बार जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा, इतनी बार भाग चला जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आंसर आया है 0.2717 बटे 100 ज्यों के त्यों, 100 ज्यों के त्यों। ठीक है, तो एक काम करो, इसको देखो, या तो ये आंसर हो गया कितना 0.2717 गुणा 10 के ऊपर -2, इसके ऊपर ले जाओ, या फिर 2.717 गुणा 10 के ऊपर -3। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, तो ये 10 से गुणा होगा तो 2.7 में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 से ऊपर जाएगा तो -100 हो जाएगा। ठीक है, अब हालांकि अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी आंसर को 2.717 की जगह 72 और गुणा 10 के ऊपर -3। ठीक है, यूनिट लिख देना, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट में निकालना आंसर अपन ने। ठीक है, तो कैमरा के सामने आ जाऊं, थोड़ा चेहरा चमका लूं। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो मज़ेदार थी, धमाकेदार थी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।